बच्चों। आज का टॉपिक क्या है? कंस्ट्रक्शन, जो आपके चैप्टर 11 है। कंस्ट्रक्शन में से इस साल 2021 में जो आपके एक्सरसाइज 11.1 है, दैट मीन्स आपका ये वाला एक्सरसाइज वो तो आपको इस बार सिलेबस से रिमूव हो चुका है, जिसपे आपके ट्रायंगल के बेस्ट क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विथ साइड दिस दिस दिस। ट्रायंगल के ऊपर जो आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्ट करना है, वो तो रिमूव हो गया। आपके पास रह गया ओनली एक ही एक्सरसाइज, वो है आपके एक्सरसाइज 11.2, जिसमें आपको क्या करना है मेनली। इसमें आपको फिर ये देखो एक फ़ायदा भी है कि एक एक्सरसाइज तो हट गया, एक ही एक्सरसाइज है तो 5 मार्क्स तो आपका पक्का। रिवीजन वीडियो है, हम यहाँ पे इसके जो मेन कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, टोटल ओवरऑल कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कर देंगे। इसमें क्या हमें क्या करना क्या पड़ता है, हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करना पड़ता है। एक्सरसाइज 11.2 में एक्चुअली है क्या कि कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब वो कंडीशन आपके पास अलग अलग होगा, ठीक है। इसका मेन कंसेप्ट क्या है, देखो मैं यहाँ पे ये बुक्स को हटा दो, ये देखो आपके पास सपोज क्वेश्चन आपके पास किस तरह से गिवन होगा। आपके पास सपोज आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, किसी भी अलग अलग फॉर्म में आपको बता देगा कि एक आप सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट से आप उसके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करो, ठीक है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। सपोज कहीं पे भी एक पॉइंट बता देगा, ये इसका सेंटर है, सपोज ये सेंटर O है, ये P है। अब आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने, टेंजेंट्स ड्रॉ मीन्स आपको टेंजेंट्स क्या होता है, इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर ये एक लाइन, अगर हम ये ऊपर से करेंगे, ठीक है। ये वाला देखो ये, ये मैं यहाँ पे रफली आपको बस कंसेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो पॉइंट्स है, ये सपोज ये पॉइंट आपका x है, अगर ये पॉइंट y है, ये px और py हो गया आपका टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसका लेंथ px और py सेम होगा। टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए प्रोसेस क्या है, किसी भी, ठीक है, किसी भी टेंजेंट्स, सबसे पहले आपके पास एक्स आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए बताएगा। जिस तरह से कंडीशन आपके पास गिवन होगा, आपने वो एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। सपोज देखो मैंने ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सपोज कहीं पे भी एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट में हमने यहाँ पे P ले लिया। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इस पॉइंट से इस एक्सटर्नल जो आपके सर्कल से बाहर, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। टेंजेंट्स ड्रॉ करने का प्रोसेस क्या है, जो भी आपके पॉइंट हो उस पॉइंट के साथ सेंटर को पहले ज्वाइन करोगे। ये सेंटर आपका ज्वाइन हो गया। सेंटर ज्वाइन करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो OP आपके ये लाइन सेगमेंट है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में आपको ये इसको बांटना है। दैट मीन्स इसका मिड पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, जो मिडिल में होता है। इसको बाइसेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, आप यहाँ पे अपने प्रकार को रखोगे, आधे से ज़्यादा प्रकार को खोलोगे, ऊपर एक चाप लगाओगे, नीचे ये दो आर्क आपने खींच लिया। अब सिमिलरली यहाँ पे रख के एक ऊपर और एक नीचे की तरफ अपने आर्क खींचा। अब आफ्टर दैट आपको इसको ज्वाइन करना है। ये देखो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। यहाँ से होता क्या है, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट हो जाता है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद हमारा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे प्रकार को रखो, यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक, एकदम देखो ये बराबर होगा। जब देखोगे कि ये दो साइड बिल्कुल, एक मिनट यहाँ पे आप रखोगे, ये देखो जब ये दो एकदम बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं करेगा, दैट मीन्स आपने जो बाइसेक्ट किया वो गलत हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा हट गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल आपको एकदम परफेक्ट मैच करेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, देखो ये जो हमने नया सर्कल यहाँ पे बनाया, वो जो हमारा प्रीवियस सर्कल था, ये दो पॉइंट पे यहाँ पे वो ये देखो ये इंटरसेक्ट कर गया। यही पॉइंट से हमें ये जो किस पॉइंट से टेंजेंट हमें किसी एक बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल के ऊपर होता है, वो जो एक्सटर्नल पॉइंट है और ये जो हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा दो टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है।
सो इस तरह से। सो टेंजेंट्स ड्रॉ करने का प्रोसेस समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन हो जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है और जिस सर्कल के ऊपर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पहले उस पॉइंट से उस सर्कल का सेंटर मैच करो, ज्वाइन करने के बाद उसको बाइसेक्ट करो, एक सर्कल बनाओ, फिर जो यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट होगा बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से उसको ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा आपका टेंजेंट्स। और ये जो लेंथ px और py ये इक्वल होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये आपका मुद्दा जो मेन चीज है एक्सरसाइज में, ठीक है। यहाँ पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने, अब अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। अब देखो मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है। सो जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, देखो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, पहले इस तरह से, अगर यहीं पे मैं आपको अब रफली आपको बता रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि आप एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल, रेडियस के एक सर्कल ड्रॉ करो। सो आप 6 सेंटीमीटर स्केल से नाप के इस तरह से मान लो आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसका ये वाला है आपका 6 सेंटीमीटर, ये सेंटर O है। सपोज इस पॉइंट को मैंने B नेम दे दिया। उसके बाद क्या कह रहे, देखो फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। सो 10 सेंटीमीटर दूरी पर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी एक पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो ये तो ऑलरेडी 6 है। सो आपको फिर करना क्या है, यहाँ पे रख के, ठीक है, मान लो ये 6 है तो और 4 10 आपको करना है। दैट मीन्स ये 6 है, यहाँ पे आपने और यहाँ तक एक पॉइंट ले लिया P। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। मैं यहाँ पे रफली बता रही हूँ, बस आपको प्रोसेस समझा रही हूँ। सो ये 10 हो गया आपका टोटल। अब इस पॉइंट से सर्कल ऊपर टेंजेंट्स आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। सो प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हमने ये जो लाइन है OP, अब इसको हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। सपोज मान लो यहाँ पे ये बाइसेक्ट करिए, ठीक है। इस तरह से जो हमारा प्रोसेस है इस तरह से हम करेंगे। सपोज ये यहाँ पे एक पॉइंट है, बाइसेक्ट करिए, ठीक है। इस पॉइंट का हम नेम देते हैं, सपोज कुछ भी नेम दे दो, O डैश। तो अब O डैश को सेंटर मान के आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरह से। ये सर्कल ड्रॉ हो गया। अब ये सर्कल जहाँ पे आपके प्रीवियस सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये P पॉइंट्स आपको क्या करना है, ये आपको ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे टेंजेंट है और नीचे भी आपका ये एक टेंजेंट है। सो हो गया आपका यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स, और आपको इसका लेंथ भी यहाँ पे मेजर करना है। सो ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके पास लिखा होगा कि इसका जो आप जस्टिफिकेशन भी आपको देना होगा या किस तरह से आपने ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो फर्स्ट में, ऑल्सो द जस्टिफिकेशन टू द कंस्ट्रक्शन, आपने किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया उसका प्रोसेस भी आपको लिखना होगा। सो ये रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। आपको जो आपने ड्रॉ किया उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखो। जैसे इस केसेस में हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने क्या किया, देखो फर्स्ट में हमने यहाँ पे एक सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया जिसका सेंटर O है और रेडियस OB है। तो उसको लिखोगे तो क्या होगा, स्टेप 1 में आप क्या लिखोगे, कंस्ट्रक्ट अ सर्कल विथ सेंटर O एंड आपका रेडियस OB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हमने क्या किया, बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट P जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। सो स्टेप 2 में फिर क्या लिखना है, टेकिंग एन एक्सटर्नल पॉइंट P वेयर OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट बाइसेक्ट OP। सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है, यहाँ पे कोई रटने वाला चीज नहीं है। हमने क्या किया, बाइसेक्ट OP एंड लेट O डैश बी द मिड पॉइंट ऑफ OP। ये जो OP है उसके मिड पॉइंट हमने O डैश फाइंड आउट कर लिया। अब क्या किया हमने, ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग O डैश एज अ सेंटर। O डैश को सेंटर मान के हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। And step 5, let this circle intersects the previous circle at the point x and y. Let this circle intersect the previous circle यहाँ पे at this point x and y. Suppose x और y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया। अब लास्ट स्टेप फिर क्या है, लास्ट स्टेप आपके पास है px and py at the required tangents। जो px और py है वो आपका required tangents है, यही आपको लिखना है और कुछ नहीं। जो आपने यहाँ पे जो स्टेप आपने एक के बाद एक किया उसको आपके सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, वही हो गया आपका, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये मेन कंसेप्ट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस तरह से है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक
आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है टू अ सर्कल, सर्कल के ऊपर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो सर्कल 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहाँ से करना है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6। ओके, सो ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास एक सर्कल है, सपोज आपके पास ये सर्कल है, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। आपको इस सर्कल को ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम ही है बट जिसका रेडियस मान लो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से आपको एक फेस अगेन आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या है 6, ये 4 है, दैट मीन्स ये 2। इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो, ठीक है, कहीं पे भी आप ले सकते हो। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? टेंजेंट ड्रॉ करना है। सो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है, जिस पॉइंट से जिस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे एट फर्स्ट, तो उस पॉइंट से उस सर्कल के सेंटर को आप ज्वाइन करोगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है? आप कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो, सपोज ये पॉइंट है, इसको भी ले सकते हो। आफ्टर दैट क्या करना है? उसको आपको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने से उसका मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। मिड पॉइंट आ जाने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है। अब ये जो सर्कल जो आपके प्रीवियस सर्कल को जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट से जिस पॉइंट से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है उसको आप ज्वाइन कर दोगे तो सिंपली आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये प्रोसेस है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सब आपको बस कंसेप्ट को क्लियर रखना है। आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसके कोई मतलब नहीं है। आपको अलग तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको मेन जो कंसेप्ट वो आपको क्लियर रखना है। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखो, अब उसमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, आप जो आपने किया वो बस स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे। ड्रॉ आ सर्कल, देखो थर्ड क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। ड्रॉ आ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करनी है। टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, इसके जो सेंटर है इस सर्कल का, उसके जो डायमीटर उसको एक्सटेंड करोगे और 7 सेंटीमीटर दूरी पर आप 2 पॉइंट ले लोगे, एक P और एक Q। ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स P and Q। वो जो P और Q पॉइंट है वहां से उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स आपको ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, देखो पहले तो उन्होंने बताया एक आप सर्कल ड्रॉ करो जिसका ये जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। अब 2 पॉइंट इसके जो डायमीटर है उसको आप एक्सटेंड करो 7 सेंटीमीटर दूरी, ये 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे और 4 ले लो, ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्केल से आप नाप के ले लोगे। सो ये एक पॉइंट P है। सिमिलरली यहाँ पे भी 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट Q है। अब क्या करना है? इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सो प्रोसेस अगेन सेम है, ये पॉइंट से ये सेंटर अब ज्वाइन तो हो गया, इसको बाइसेक्ट करोगे, यहाँ पे आप सर्कल बनाओगे, ठीक है। सो ये जो यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इसके साथ ये ज्वाइन करोगे, इसके साथ ये ज्वाइन करोगे, हो गया आपका टेंजेंट। सिमिलरली आपको इधर भी करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा मतलब इंपॉर्टेंट क्या, इस पे थोड़ा कंसेप्ट लगेगा आपको। क्या है देखो, अलग कंसेप्ट थोड़ा। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के रेडियस के एक सर्कल है जिसपे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 60। ये जो टेंजेंट्स है जो ईच अदर एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन है। सो ये थोड़ा आपको समझना होगा अच्छे से, कहना क्या चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहे कि एक तो सर्कल है उसमें कोई मतलब नहीं है, वो आपके 5 सेंटीमीटर है। अब आपने जिस कहीं एक पॉइंट से आपने ये जो टेंजेंट्स आपने जब ड्रॉ करोगे इसके ऊपर, कह रहा है कि ये जो एंगल है ये 60 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर इसके सपोज ये तो इसका सेंटर है, अब ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये सेंटर O है, ये सपोज P, हमने ये नेमिंग कर दिया। सो ये एंगल 60 है और हमें क्या पता है कि टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है।
पी एक्स, ठीक है। ये जो हमारा ये एंगल 90 होता है ना कि टेंजेंट रेडियस के साथ ऑलवेज यहाँ पे लंब होगा। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। अब ये पी एक्स वो वाई क्या है, एक यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, 4 भुजाएं है। सो इसमें चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के ये टोटल एंगल का सम क्या होता है आपका 360। सो ये वाला 60 है, ये वाला 90 है, ये वाला 90। सो ये वाला एंगल क्या होगा, सो 360 में से आप माइनस कर दो 90 90 180 और 180 और 60 240 0 to 1 120। सो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 120। ये आपका कंसेप्ट। तो सो ये क्वेश्चन को करोगे कैसे, फिर किस तरह से, पहले तो आप इस तरह से एक सर्कल बना लिया जिसके रेडियस आपका है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कहीं पे भी एक आप पहले एक रेडियस बना लोगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, अब डी के हेल्प से आपको यहाँ पे 120 एंगल आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। सो डी को यहाँ पे रखोगे, रख के अब देख लेना कि 120 कहाँ पर होगा। सपोज यहाँ पे कहीं पे होगा, इस तरह से कहीं पे होगा, ठीक है। सो ये जो 120 होगा डी के हेल्प से ये वाला 120 एंगल आपको पहले ड्रॉ करनी है। सो ये ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ये तो एंगल अब 90 90 होना चाहिए ना। दैट मीन्स यहाँ पे एक आपको लंब खींचना होगा, परपेंडिकुलर बनाना होगा, और यहाँ पे भी। सो यहाँ पे आप यहाँ पे अपने प्रकार को रखोगे परपेंडिकुलर, ठीक है। दैट मीन्स 90। आप डी के हेल्प से भी कर सकते हो, या अगर आप अपने प्रकार के हेल्प से करोगे। सो क्या प्रोसेस है आपके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की, पहले यहाँ पे रख के या आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे रख के ये एक आपने यहाँ पे चाप लगाया, ऊपर एक चाप, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पे यहाँ पे अच्छे से ज्वाइन कर दो। सो ये हो गया आपका यहाँ पे देखो 90 एंगल, ये बन गया। ये आपका देखो बिल्कुल परफेक्ट, ये परफेक्ट 90। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको इस तरह से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लंब खींचना है, परपेंडिकुलर बनाना है। दैट मीन्स ये वाला एंगल भी 90 होगा, ठीक है। सपोज इस तरह से होगा, सो ये भी 90 होगा। सो तब ये जो टेंजेंट, अब टेंजेंट्स भी आपके पास यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली टेंजेंट्स आ गया ना इसके साथ। सो ये जो आपके टेंजेंट्स है पी एक्स और पी वाई, सो ये हो गया आपके 60 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, सो ये कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस भी थोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के एक लाइन सेगमेंट आप पहले ड्रॉ करो, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड बी टेकिंग बी एज सेंटर ड्रॉ अ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3। ओके, कहना क्या चाह रहे हैं देखो, इस पेज को मैं हटा दूँ, उस पर अब जगह नहीं है। ये देखो, सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बताया कि पहले एक ए बी, आप एक लाइन सेगमेंट लो ए बी, जिसपे ये आपका है 8 सेंटीमीटर के। ए को सेंटर मान के आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करनी है जिसके रेडियस 4। सपोज यहाँ पे ये 8 है तो इसका हाफ हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको एक सर्कल ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये सर्कल में ध्यान मत दो, ठीक है, ये मैं आपको रफली बता रही हूँ। सो आपको सर्कल ड्रॉ करनी है। आफ्टर दैट क्या करनी है आपको, बी को सेंटर मान के 3 मान लो। सो यहाँ पे होगा 3 सेंटीमीटर की, आपको यहाँ पे भी एक सर्कल ड्रॉ करनी है। आफ्टर दैट करना क्या है, ठीक है, ये इसका रेडियस है 3 और इसका रेडियस हमने 4 लिया, ये बता दिया क्वेश्चन में। ड्रॉ अनदर सर्कल हो गया। अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। ड्रॉ अ टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। किसी भी एक, ठीक है, इसके सेंटर से दूसरे सर्कल के ऊपर टेंजेंट, दैट मीन्स ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बी पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। सो ए पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट, सपोज ये कोई सर्कल नहीं है, सपोज एक ए पॉइंट है। सो प्रोसेस क्या है, ए बी को ज्वाइन करोगे, इसको बाइसेक्ट करोगे, यहाँ पे सर्कल बनाओगे, ठीक है। सो ये वाला जो आपके यहाँ पे टच करेगा, सो इसके साथ ये मीट करोगे, इसके साथ ये ज्वाइन करोगे। सो ये हो गया आपका इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट। सिमिलरली इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, सो ज्वाइन तो ऑलरेडी है, बाइसेक्ट भी ऑलरेडी है, सर्कल भी बना हुआ है। सो मतलब यहाँ पे बाइसेक्ट यहाँ पे किधर, मीन्स इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर इस तरह से होगा। ये 4 टेंजेंट फिर हो जाएगा। सपोज ए एक्स, ए वाई, बी पी, बी क्यू, हो गया। सिंपल, इतना ही आपको करना है।
अब देखो नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा। क्यों? देखो बहुत सारे चीज को एक ही क्वेश्चन में दे दिया, बहुत सारे आपको यहाँ पे कुछ करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। सो मैं ये इस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बता रही हूँ, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसपे ये क्वेश्चन होगा पूरा डिटेल्स में। ओके, अब 7 क्वेश्चन फिर क्या है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, बैंगल के हेल्प से एक सर्कल बनाओ एंड टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर एक पॉइंट लो, फिर आप कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करो। सो बैंगल का हेल्प से आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करनी है, इसके साथ आप तो बहुत अच्छे से परिचित हो। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपको कहीं पे बाहर के पॉइंट पी से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी, लेकिन प्रोसेस सेम हो जाता अगर इसका सेंटर आपको पता होता। बस यहाँ पे तो आपको सेंटर दिया हुआ नहीं है। सो एट फर्स्ट आपको फिर करना क्या है, सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। सेंटर फाइंड आउट करने के बहुत सारे प्रोसेस है, मैं यहाँ पे कुछ भी एक प्रोसेस बोल रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या है, आप पहले क्या करोगे, कहीं भी दो, यहाँ पे आप इसका कॉर्ड बना लोगे इस तरह से, कहीं पे भी। ये मैंने यहाँ पे 2 बना लिया। अब आपको करना क्या है, इसको बाइसेक्ट करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। अब बाइसेक्ट करने का प्रोसेस आपको पता है। बाइसेक्ट हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे रख के आधे से ज्यादा लेकर एक बार ऊपर, ठीक है, एक बार इस तरफ, एक बार आपके नीचे की तरफ, फिर यहाँ पे प्रकार को रख के यहाँ पे। सो ये एक आपका लाइन होगा। उसी तरह से हम इसको भी बाइसेक्ट करोगे, ये एक लाइन होगा। सो यहाँ पे इसका सेंटर आपको आ जाएगा। अब सेंटर आ गया, बाकी कुछ मुझे बोलने की जरूरत है, ज्वाइन करोगे, हाफ करोगे, सर्कल बनाओगे, टेंजेंट्स हो जाए।